जो है रहबर ने हमें इजाजत नहीं दी है। अगर सैयद राहत हुसैन अल हुसैनी एक इशारा कर दे तो हम पूरे गिलगित बल्तिस्तान को खून में नहला देंगे। क्या समझते हैं ये लोग? हम डर रहे हैं? डर ना हमारी फितरत में ही नहीं है, ये सोच ले लो जो कहता है कि शिया डर रहे हैं। हमारे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम और दुआ करता हूँ मालिक अलम यज़ल आप तमाम दोस्तों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों देख रहे हैं आप मौजूदा दौर के जो हालात हैं वो आप देख रहे हैं, बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो हालात चल रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं। और गिलगित बल्तिस्तान में कल या आजकल के दिनों में ये एक कोई है बकवास आदमी है, एक मलाउन, उसको मैं ये कहना चाहूँगा, उसको इंसान कहना, मैं उसको इंसानियत के नाम पर मैं उसको इंसान ही शुमार नहीं करता। सबसे पहली बात यह है कि वो इंसान है ही नहीं। कायद शहीद गिलगित बल्तिस्तान अल्लामा सैयद जो है शहीद ज़ियाउद्दीन रिजवी साहब ने सिर्फ अहले तशय्युअ के मफाद के बारे में नहीं सोचा। पूरी गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी लोग बसते हैं, मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़दा जिसने भी पढ़ा है उसके मफाद के बारे में सोचा। आज उसी शख्स के खिलाफ, उसी की शख्सियत पे लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उसी के खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लिहाजा हम इसकी मजम्मत करते हैं। और दूसरी बात, मैं अपने जवानों को, शियायान हैदर कर्रार के जवानों को, बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी भाई मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ, देखिए जल्दबाजी से कोई भी कदम ना उठाए। अभी हालात वैसे दिल दुखता है, सच में दिल दुखता है, हम सबका दिल दुखता है कि हमारे कायद के खिलाफ, हमारे मजलूम शहीद के खिलाफ ऐसी कोई बातें करे तो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हमने सब्र से काम लेना है। हम मौला हुसैन के शिया है, मौला हुसैन के मानने वाले हैं। मौला हुसैन ने जितना सब्र किया है हम उतना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसकी राह पे चलने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों हमें कोई भी जल्दबाजी में कोई भी फैसला हमें अपनी तरफ से न लेना है और न किसी का मशवरा हमने लेना है। आप देख रहे हैं हमारे अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें अंदर ही अंदर में खोखला कर देना चाहते हैं। ये बहरहाल हमारे लिए ये हम अंदर से हमें खोखला कर देना चाहते हैं। लिहाजा मैं आप लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, किसी की भी बातों में आकर जल्दबाजी में कोई कदम न उठाए, न सोशल मीडिया पे आप लोग गलत बातें दे, न किसी को बुरा भला कहे, कुछ भी न कहे। जब तक हर कोई अपना फैसला उस वक्त करने लगता है, वो कौम, हर कोई अपना उस कौम का हर फर्द अपना फैसला करता है जिस कौम का कोई वारिस न हो, वो कौम उस कौम का हर बंदा अपना फैसला करने लगता है। लेकिन माशाअल्लाह से हमें फख्र है, हमारे कौम का लीडर, हमारे कौम का जो है कायद, हमारे कौम का वारिस जिंदा है। हमारे कौम का वारिस पूरे सिर्फ गिलगित का नहीं, पूरे गिलगित बल्तिस्तान का कायद जिंदा है, हमारे दरमियान मौजूद है। अल्लामा सैयद राहत हुसैन अल हुसैनी मौजूद है। हम उसके हुक्म के मुंतज़िर हैं। जब वो कहेगा तो हम अपना जो है, हमने जो करना है, जैसा वो कहेगा हमने ऐसा करना है। तो लिहाजा मेरे आप बरादरान से गुजारिश है, ये आपस के इख्तलाफात अभी देख रहे हैं हम खुद आपस में ही, हमारे आगा साहब के खिलाफ भी बहुत सारी बातें हो रही है। मौजूदा दौर में हमारे आगा राहत हुसैन अल हुसैनी कायद मिल्लत जाफरिया गिलगित बल्तिस्तान अल्लामा सैयद राहत हुसैन अल हुसैनी के खिलाफ भी बातें हो रही है। लिहाजा हमारा ये वक्त नहीं है हम आपस में ही मुंतशिर हो जाए, हमारा मुत्तहिद होने का वक्त है। खुदारा सुधर जाए, हम मुत्तहिद होने का वक्त है। छोड़ दे एक दूसरे के पीछे जाना, इसके लिए एक तरक्की करता है तो उससे बोझ करना छोड़ दे। हमारा मोमिन भाई है, खुशी है हमें। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कैसी बातें हो रही है, हम उन बातों की भी मजम्मत करते हैं। हम एक छोटी सी बात कर देते हैं तो हमें एजेंसी वाले उठा के लेके जाते हैं, हमें पुलिस वाले गिरफ्तार करके लेके जाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे ये इतनी बकवासात हो रही है, कहाँ गई है ये वक्त हुक्मरान, कहाँ गए हैं, कहाँ पर सोए हुए हैं या मर गए हैं, ये हमें जवाब क्यों नहीं देते हैं? अगर ये खुद ये देखे हम, इसलिए हम चुप बैठे, इसका मतलब ये नहीं कि हम डर रहे हैं। हम डरना हमारे फितरत में ही नहीं है। हम करबला से नहीं डरे हैं, करबला में ना हम डरे थे और ना हम आज डरेंगे। हम डरने वालों में से नहीं हैं। लिहाजा हमारी हुकूमत वक्त से, फिर भी एक बार पहले भी हम गुजारिश कर चुके हैं, एक बार फिर से हम हुकूमत वक्त से हम गुजारिश करते हैं, लिहाजा वो हमें जो है हुकूमत के खिलाफ जाने का मौका न दे। लिहाजा जिसने भी ये किया है, जो भी इंतशार फैलाना चाहता है, उसको जल्द अज जल्द के फर्क किरदार तक पहुंचाए। हमारी तो ये बहरहाल हम इस वजह से हम रुके हुए हैं। हमारे रुकने का वजह यह है कि हमारे कायद, हमारे जो है रहबर ने हमें इजाज़त नहीं दी है। अगर सैयद राहत हुसैन अल हुसैनी एक इशारा कर दे तो हम पूरे गिलगित बल्तिस्तान को खून में नहला देंगे। क्या समझते हैं ये लोग? हम डर रहे हैं? डर ना हमारी फितरत में ही नहीं है, ये सोच ले लो जो कहता है कि शिया डर रहे हैं। आखिर में मैं आप तमाम भाइयों से, शिया भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी जवान मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे ये गुजारिश कर रहा हूँ
کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ کوئی بھی آپ کو کوئی بھی چاہے وہ جتنا بھی بڑا عالم دین کیوں نہ ہو کوئی بھی آپ کو کچھ کہتا ہے تو آپ نے اس کی نہیں ماننی ہے. آپ نے ماننا ہے تو صرف سید جو ہے قائد ملت جعفریہ گلگت بلتستان علامہ سید راحت حسین الحسینی کی بات ماننی ہے اور کسی کی بات نہیں ماننی ہے, کیونکہ ہمارا باپ ہمارا قائد ہمارا وارث موجود ہے اور وارث کے موجود ہوتے ہوئے ہم اپنا فیصلہ نہیں لے سکتے ہیں. لہٰذا آپ تمام سے بھی گزارش ہے جو بھی اگر راحت حسین الحسینی کے حکم پہ لبیک کہنا چاہتا ہے وہ کمنٹ میں نعرے کا جواب ضرور دے. اور جتنے بھائی مجھے سن رہے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا یہ ویڈیو آگے شیئر کریں تاکہ ہمارے ہر گلگت بلتستان کے بھائی تک یہ ویڈیو پہنچے اور ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی اس بات سے استفادہ بھی کرے. جو بھی قائد ملت جعفریہ گلگت بلتستان علامہ سید راحت حسین الحسینی کی اس بات پر میری اس بات پر تائید کرتا ہے وہ کمنٹ میں نعرے کا جواب ضرور دے گا. اگر راحت قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.